नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैकबेंच ब्रेन्स में। तो आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और एक कंफ्यूजन में सबके लिए यहाँ पे है जो आ रहा होगा, ठीक है, वो मैं दूर कर देता हूँ कि जितने भी सिविल के बच्चे हैं, ठीक, उनके लिए मैंने अलग से एक प्राइवेट ग्रुप बना के रखा है। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप बना के रखा है डिस्कशन का, जिसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, वो डेडिकेटली सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है। उसमें कोई भी बच्चा ऐड नहीं होगा जो आरआरबी जेई से जुड़ा हुआ है, मतलब जो आरआरबी जेई के सीरीज से जुड़ा हुआ है ना, जो सिविल के फील्ड से नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से नहीं है, वो मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए जो आरआरबी के बच्चे हैं, ठीक है, आरआरबी जेई के जो सिविल के ब्रांच से नहीं है, लाइक जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या फिर अन्यथा और भी ब्रांचेज हैं जो आरआरबी जेई में हैं, तो उन सभी के लिए मैं आरआरबी जेई के लिए एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगा जो सिर्फ डेडिकेटली आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन करके रखना, चाहे वो सिविल का हो या अन्य ग्रुप उसके ब्रांच का हो। ठीक है, तो अब जो भी मैं वो दूंगा, क्या बोलते हैं, स्टडी मटेरियल्स दूंगा आप लोग को, ठीक है, वो तो मैं अब प्राइवेट ग्रुप में दूंगा सिविल स्टूडेंट्स के लिए, जो अगर सिविल के ब्रांच से रिलेटेड होगा वो, और स्टडी मटेरियल्स वो कॉमन, जैसे नॉन टेक का पोर्शन, वो मैं टेलीग्राम चैनल में ही डालूंगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो स्टडी मटेरियल्स होगा वो मेरे प्राइवेट ग्रुप में जाएगा। ठीक है, हर एक बच्चा आप ध्यान से सुन लेगा। तो हर एक स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप, जिसका लिंक मैं मॉर्निंग के में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और जो आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स हैं वो लोग, उनके लिए मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, मतलब मिक्स नहीं कर देना। और मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता हूं जो बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा होगा, जो सिविल इंजीनियरिंग का जो आगाज सीरीज से जुड़े हुए हैं। मैंने कल रात को ना YCT AE का बुक अपलोड किया है। ठीक है, YCT AE का बुक अपलोड किया है। अब हमें इसी से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। तो अब बहुत सारे बच्चे को मन में आ रहा होगा कि सर YCT AE क्यों, हम लोग तो SSC जेई देने वाले हैं, तो AE का क्वेश्चंस क्यों। तो देखो भाई, मैं ना YCT जेई का बुक जो है, मतलब खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ उस बुक को, बट मैं रिकमेंड पर्सनली नहीं करता हूँ। ठीक, क्योंकि उस बुक में इतना सारा क्वेश्चंस भरा हुआ है ना कि पूरे साल लगा दोगे तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे उस बुक को। ठीक, और इतना रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, तो एक YCT ने एक तो इतने सारा बुक निकाल दिया है कि बच्चों के मन में इतना कंफ्यूजन हो गया कि हम लोग अब किस बुक से वो करें, प्रैक्टिस करें। उन्होंने फिंगरप्रिंट पता नहीं क्या क्या निकाल दिया है। तो मैं पर्सनली जो मैंने यूज किया है, ठीक, जो मुझे लगता है कि नहीं, बस इसी बुक से करने से आपका पूरा काम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया आप सभी को कि YCT AE, जिनके पास हार्ड कॉपी है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने डाल दिया है। अब बात करते हैं इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, उनकी क्वालिटी है, उनका स्टैंडर्ड है। ठीक है, और अब जो एग्जाम होगा जेई का, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का, उनके लिए अब आपको ना वन स्टेप अप करके प्रिपरेशन करने का जरूरत है। अब हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस के वन लाइनर क्वेश्चन भी लगाएंगे और YCT AE के बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, अब आज से जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, आगाज सीरीज का हमारा, जो मतलब आज से जो वीडियोस आएगा, सेशन आएगा, वो आपके लिए क्या करेगा, स्कोर बूस्टर का तरह काम करेगा। क्योंकि कल मैंने एक सेशन किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे मैंने बच्चों से बात किया था, और बात करके मैंने उनसे सजेशंस भी लिया था। अब कुछ मतलब दिनों से बहुत सारे बच्चों का मेल भी आ रहा है और बातें भी मैं पर्सनली कर रहा हूँ सब लोगों से फोन करके। तो सारा कुछ मिला के ना, अब मुझे ये लगा है कि अब आपको देखो, 3-4 चीजें मुझे पता चला है बच्चों से। एक पहली चीज की ये कि वो लोग पढ़ते तो हैं पर लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हमें कंफ्यूजन बहुत होता है क्वेश्चन से लगाने के टाइम, ऐसा लगता है कि यार मैंने ये चीज पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पाता मैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये, और तीसरी चीज मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, कि ना मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा हमारे मॉक टेस्ट में। तो इन तीनों का अब सॉल्यूशन आ गया है। आज से जो भी आपका सेशन आएगा वो आपको हेल्प करेगा
चीजों को रिकॉल करने में, चीजों को याद करके रखने में और आपके मार्क्स को टेस्ट सीरीज में बढ़ाने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज है आगाज सीरीज बूस्टर, स्कोर बूस्टर का डे 10। ठीक है, तो आज टेक्निकल में क्या कहना है, देखो मैंने एक ही सब्जेक्ट रखा है। अब जो YCTA की बुक है उसे सब लोग डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे और BMC का हर एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन आपको लगाना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्या है कि आज ही खत्म हो जाएगा और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन लेगा खत्म होने में। ठीक है, देखो क्योंकि इसमें ना लिमिटेड क्वेश्चन है और क्वालिटी है क्वेश्चंस का, इसलिए इसको लगाना ना आपके लिए वर्थ इट होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा आपको इस बुक से। आप लोग 20 दिन करके देखो, अब 20 दिन बाद जब आप मॉक दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं सर ठीक बोल रहे थे। हम लोग अभी तक जो इधर उधर से करते हुए आ रहे थे ना, सबको छोड़ के अब हम लोगों के पास एक लिमिटेड सोर्स है, उसी से करना है। क्योंकि जो भी मैं चीज आपको प्रोवाइड करता हूँ ना वो मैं पर्सनली पहले करके देख चुका हूँ। ठीक है, और मैं प्रैक्टिकल होके चीजों को देता हूँ, ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली दिए जा रहा हूँ। क्योंकि बैक बेंच ब्रेन्स है ना वो क्वालिटी के लिए जाना जाता है और जाना जाएगा आगे भी। ठीक है, मुझे ये कुछ टाइम के लिए मैंने चैनल नहीं खोला कि चलो 1 साल 2 साल जब तक होगा तब तक करेंगे, नहीं। मेरा एक विजन है। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब गवर्नमेंट जॉब की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको एक रास्ता दिखाने का मैंने एक लक्ष्य लेके चला हूं, मैं आया हूं। ठीक है, उस लक्ष्य के साथ मैंने इस चैनल को खोला है और ये अभी नहीं रुकने वाला है। ठीक, ये मतलब अब आप लोगों का साथ चाहिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। और ठीक है, मैं और आप लोग के लिए अच्छा कर पाऊं उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा, उसके लिए आप लोग शेयर करेंगे। क्योंकि देखो जितना स्टूडेंट जुड़ेगा ना उतना ही मैं मोटिवेट हूंगा और उतना ही और अच्छे से आप लोगों के लिए मैं चीजें बेहतरीन करूंगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करना है और मैं आगे बताऊंगा भी। ठीक है, कि आपको करना कैसे क्या नहीं है। और वहीं बात करूं नॉन टेक का, तो आज से ना एक नया चेंज आने वाला नॉन टेक में। अब छप्पड़ फाड़ के नंबर आप स्कोर करने वाले हैं, मतलब नंबर ऐसे बटोरने वाले हैं दोनों हाथ से। ठीक है, एकदम देखो नॉन टेक में मैं रीजनिंग का DPP जैसे मैं देता था वैसे ही दूंगा। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, मतलब बाइलिंगुअल आएगा वो। ठीक है, PDF। और जनरल अवेयरनेस में आप लोगों ने पारमर सर का है ना वन शॉट देख लिया होगा हिस्ट्री का। आज इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाना है और लगाना कहां से वो भी मैं बताऊंगा। मैंने एक आदित्य रंजन सर का ना एक बुक अपलोड किया, ई बुक अपलोड किया है अपने टेलीग्राम चैनल में। उसे हर एक स्टूडेंट डाउनलोड करके रख लेगा। ठीक है, और हर स्टूडेंट को करना है। मुझे मतलब नहीं है आप टीचर पसंद करते हो नहीं करते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब कि आप लोग उस बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आपको उस बुक से क्वेश्चंस लगाना है और मैं बताऊंगा उस बुक की खासियत क्या है। इसलिए मैंने उस बुक को पता है क्या क्या चूज किया है। मैंने बहुत अच्छे से उस बुक को पढ़ा, एनालाइज किया है। एनालिसिस करने के बाद मैंने उस बुक को आप लोगों के लिए रिकमेंड किया है और अपलोड किया है। ठीक है, और मैं बताऊंगा उस बुक को करना कैसे। और वहीं सिलेक्शन सीरीज की बात करें तो करंट अफेयर आप लोगों ने जनवरी और फरवरी का कर लिया होगा। आज आप लोगों को करना है मार्च का। ठीक है, और वो करना कहां से, मैं उस वीडियो का लिंक, वो पारमर सर का ही होगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, देख लेना आप लोग वहां से। मतलब हर जगह आप लोग को मिल जाएगा। जिसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चाहिए वहां से मिल जाएगा, जिसको अगर मैंने टेलीग्राम चैनल में नहीं डाला ना तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन या वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लेना, वहां मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस फ्रॉम ई बुक यही है, आपको इसी का क्वेश्चंस लगाना है ई बुक से। ठीक है, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ लिया और ये हिस्ट्री 2 दिन में आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। क्योंकि जब मैंने कल बात किया ना बच्चों से तो मुझे मतलब उन लोगों ने बोला कि सर मतलब 6-6 7-7 घंटे का एक शॉर्ट वो है, शॉर्ट वीडियो इनका, मैं भी दे रहा हूं आप लोग को शॉर्ट वीडियो उनका देखने के लिए। तो 6-6 7-7 घंटे का तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो उसे आप लोग 2 पार्ट में देखा होगा। और जो भी अब मैं शॉर्ट वीडियो दूंगा पारमर सर का, उसे आप लोगों को 2 पार्ट में देखना है। ठीक है, अगर 4-4 5-5 6-6 घंटे का होगा तो उसको डिवाइड कर लेना है। ठीक, और 2x में, अगर जिसको 2x से समझ में आता है 2x में देखना, अदरवाइज जिसको 1x में समझ में आएगा उसी 1x में ही देखना है आप लोग के। ठीक है, तो आई होप आपको
यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलो हम लोग देखते हैं इस ई बुक को, ठीक है। तो देखो भाई, ये है ई बुक, ठीक। तो मैंने इस बुक को अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड किया है। तो जिनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लेंगे, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो, यह है हिस्ट्री का, आपको आर्कोलॉजिकल सोर्स से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 32 होगा शायद, 1 मिनट रुको, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 तक पढ़ना है। मतलब कि ये वाला मौर्य पीरियड तक पढ़ना है, मौर्य एम्पायर तक आप लोगों को पढ़ना है। और इस बुक का एक खासियत पता है क्या है, कि आप लोगों को ना इस बुक में साथ साथ में सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से मिल गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, नीचे। और देखो, ये है इनका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, एक शॉर्ट नोट्स की तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आप लोगों को लगे कि मुझे नोट करना, नोट कर लेना, अदरवाइज ये बुक तो रहेगा ही आप लोग के पास पीडीएफ से आप लोग देख के पढ़ लेंगे। और अच्छे से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को देख के, और फिर उसका सॉल्यूशन देख लेना आप लोगों को नीचे से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, हर एक स्टूडेंट को करना है ये चीज, ठीक। तो अब देख लेते हैं हम लोग आपका ये एई का बुक। तो देखो, ये है एई का बुक जो मैंने अपलोड किया है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में है ये वाली, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल, तो देखो मैं बताता हूं पहले। देखो, इसमें है 9 चैप्टर। देखो, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आज ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का, जैसे कि ये आपका पेंट और वर्निश, ठीक है। और उसके बाद ये इंसुलेटिंग मटेरियल, ग्लास, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी का जो ये ऊपर का चैप्टर्स है, एग्रीगेट टिम्बर, ये आपको 2 से 3 दिन लेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन स्लाइड के ऊपर। तो देखो, अब आप लोगों को ना अच्छे से पढ़ना है, पेशेंसली पढ़ना है, ठीक। और मैंने टाइम टेबल ऑलरेडी दे रखा है कि कैसे आप लोगों को आरआरबी जेई का प्रिपरेशन एसएससी जेई के साथ करना है, ओके। तो उस वीडियो को भी मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा, देख लेना आप लोग वहां, ठीक। तो पढ़ो और चीजों को मैनेज करना सीखो भाई। आज के टाइम में अगर आप लोग मल्टीटास्किंग नहीं हुए ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि सर टास्क पूरा नहीं हो रहा है, अब मैं कैसे करूं आरआरबी जेई का, क्योंकि करना तो पड़ेगा। देखो, जब एसएससी के एग्जाम शुरू हो जाएगा ना, तो आरआरबी जेई का प्रिपरेशन हर एक स्टूडेंट करना स्टार्ट करेगा। तब तक फिर बहुत देर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अभी से ही पढ़ोगे ना, तो आगे जाके आप लोग कंपटीशन कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन में रह पाओगे। अगर एसएससी जेई के बाद अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन, तब कंपटीशन से बाहर हो, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम हर कोई जी जान लगा देगा आरआरबी जेई के लिए। तो अभी से ही मैंने टाइम टेबल ऑलरेडी दे रखा है, एक वीडियो मैंने बताया, उस वीडियो को भी मैं क्या कर दूंगा, ऊपर आई सेक्शन होता है ना, ऊपर आइकॉन जो आता है, वहां मैं पिन कर दूंगा, वहां से देख लेना आप लोग। और वीडियो के लास्ट में भी आप लोग को मिल जाएगा, तो देख लेना आप लोग वहां से, ठीक है। और उस टाइम टेबल का अकॉर्डिंग पढ़ना, सारी चीजें मैनेज हो जाएगा, ठीक। तो पढ़ो आप लोग अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम है, मेरा मेल दे रखा है मैंने, मेल करके मुझे बताओ, और फिर हम लोग सब मिलके एक साथ चीजों को डिस्कस करके। और देखो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है यार जो परमानेंट होता है, ठीक है। अप्स डाउन लाइफ में चलता रहता है। आज आपका मार्क्स खराब आ रहा है, कल बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। या आज अच्छा आ रहा है तो कल खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज से घबराना नहीं है आप लोग को, ठीक। ये जो एक क्या बोलते हैं, लाइफ जो होता है ना हम लोग का, वो एक ईसीजी क्या होता है, लाइन की तरह होता है, कभी अप कभी डाउन। अब ऐसे ही आप लोग का प्रिपरेशन भी लेवल भी, मतलब प्रिपरेशन जर्नी भी होगा, कि कभी आप लोग का प्रिपरेशन ऐसा होगा कि यार मैं तो एकदम पूरा आसमान में उड़ रहा हूँ, कभी ऐसा होगा कि धाई से नीचे गिरोगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि गिरोगे, अप्स डाउन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप लोगों ने ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट किया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं छोड़ देते हैं। अब तो नहीं होगा, अब तो खत्म हो गया, क्योंकि मैं पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब क्या है कि अब तो मेरा परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो वहीं से डिमोटिवेट होना स्टूडेंट स्टार्ट कर देता है, मतलब खुद को डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोगों को ना बस कंसिस्टेंट रहना है। ये जो लाइन है ना, वो अप डाउन होता रहेगा, आपको इससे घबराना नहीं है, ठीक है। बस रेगुलरिटी बना के रखना है। तो पढ़ो, मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शेयर जरूर करना,
और रिव्यू जरूर दिया करो यार आप लोग मेरे सेशंस का, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं मतलब अपने जॉब के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हर चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।